हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ की। देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं। डिवाइन आपको आने वाले इन 7 दिनों के लिए क्या गाइड कर रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये भी हम देखेंगे। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले अगले 7 दिनों के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, मेरे प्यारे गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, गाइड कीजिए। शिवाय। जेमिनी, मिथुन राशि, नेक्स्ट 7 डेज। रिलीज, आपके लिए जो कार्ड आया है वो है रिलीज। पर्जिंग का कार्ड है, सरेंडर, इमोशनल रिलीज, क्लियरिंग, वॉकिंग अवे। ओके, लिटरली ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है, मुझे यूनिवर्स दिखा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक, डिस्टेंस, टाइम आउट। ओह, नेक्स्ट 7 डेज जो हैं जेमिनी आप लोगों को लिटरली ये हर्मिट की एनर्जीज है। आपको बोला जा रहा है कि आपको नेक्स्ट 7 डेज में ये देखना है जो भी ऊर्जाएं आपको सर्व नहीं करती या आपके पर्पस को फुलफिल करने में, आपकी खुशियों को फुलफिल करने में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, या फिर आप जो भी आपकी विश है उसके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उन चीज़ों को आपको रिलीज करना है आने वाले अगले 7 दिनों में। अभी ये जो एनर्जी है ये क्या है, ये कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, ये आपके खुद के थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, आपके खुद के बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं, आपकी खुद के लिमिटेशंस हो सकती है, आपकी खुद की सोच हो सकती है, या फिर ये सोसाइटी भी हो सकती है। मतलब जो चीज़ आपको रोक रही है, जो चीज़ आपके विश के बीच में, विश को फुलफिल करने में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, वो आपकी, भले ही वो कोई आपकी आदत हो या फिर आपकी कोई एडिक्शन है, आपका ही कोई सिचुएशन जो है सही नहीं है, मतलब आपका ही रूटीन सही नहीं है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। काम कीजिए उस पर, रिलीज कीजिए उसको, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्लियरिंग का वक्त यहाँ पर आ गया है। देखिए, ये फिजिकल फॉर्म में आपके कोई एनर्जी, कोई चीज़ हो सकती है, या फिर इमोशनली, मेंटल फॉर्म में हो सकती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आपके विशेस को फुलफिल होने में। आपको बोला जा रहा है अब ये वक्त है उसको रिलीज करो। इन केस अगर आपको नहीं पता अभी कि क्या चीज़ है जिसको आपको रिलीज करना है, तो अपने साथ वक्त बिताएं, अपने आप के साथ कनेक्ट होएं। ये वक्त है अपने ऊपर काम करने का, ये वक्त है ये देखने का कि क्या चीज़, कौन सी हैबिट्स हैं, क्या आपकी ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं, क्या आपकी स्लीपिंग हैबिट्स ऐसी हैं, क्या चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम में डाल रही है, जिस वजह से कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, या फिर वो विश आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, माय गॉड, बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर मैसेज है, रिफ्लेक्टिंग की एनर्जीज है, शेडो वर्क की ऊर्जा है यहाँ पर। डेफिनेटली शेडो वर्क मतलब अपने ऊपर आपको काम करना है, यहाँ पर अपने अंदर कमियों को देखना है इस टाइम पीरियड में। ये विश फुलफिल होना चाहती है, ये डिवाइन आपको देना चाहते हैं, बट आप इसको 100% नहीं दे रहे हो। आप अपना 1000% तो दूर की बात, आप अपना 100% भी नहीं दे रहे हो। तो आपको यहाँ पर इसके लिए काम करना है, कुछ
कमी आपकी तरफ से हो रही है। और नेक्स्ट 7 डेज आपको ये बोला जा रहा है कि आप इस तरफ आगे बढ़ सकते हो, ये इस अपनी विश को फुलफिल करने का वो रास्ता जो ब्लॉक्ड है आप उसको खोल सकते हो, वो चांस आपको दिया जा रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। तो नेक्स्ट 7 डेज रिलीज करने का वक्त है। हो सकता है ये कोई पास्ट की एनर्जीज है, कोई पास्ट की इमोशनल ग्रज आप लेकर के चल रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी ने आपको कुछ बोला या कोई सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं, पास्ट में कोई टावर मूवमेंट्स आपके जीवन में हुए हैं, या किसी की कोई बात आपको लगी, मतलब ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। इमोशनल अगर एनर्जीज हैं तो प्लीज़ नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको रिलीज़ करो, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं उनको रिलीज़ करो, ये वक्त है। क्योंकि आप अभी अगर कोई चीज़ अगर आपको प्राप्त नहीं हो रही है या कहीं भी आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो या फिर आपको ब्लॉकेज फील हो रही है, ये रिफ्लेक्शन है आपके खुद का, आपके खुद का रिफ्लेक्शन है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। और आपको एक हर्मेटिक एनर्जीज में टैप इन करने की ज़रूरत है, मतलब आपको अपने आपके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको सोल सर्चिंग में टैप इन करने की ज़रूरत है, अपनी आत्मा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उससे कनेक्ट होंगे तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या इशू आ रहा है, कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्या चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये वक्त नेक्स्ट 7 डेज इस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है आपके पास वो चांस है, आपके पास वो मौका है कि आप अपनी विश जो पाने का रास्ता है ना उसको क्लियर कर सकते हो। वो पाथ में भी आप अटके हुए हो, ये पाथ है आपका और यहाँ ब्लॉकेज है, और ये ब्लॉकेज आपकी खुद की क्रिएट की गई है, ठीक है। तो उसको रिलीज करो और वहाँ आप अपने विश तक पहुँच जाओगे, ठीक है। लेट्स सी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पर्जिंग की एनर्जीज है यहाँ पर, इमोशनल एनर्जीज, आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है। मे बी आपको, अगर आप क्रिएटिव साइड में हो, क्रिएटिव वर्क है अगर आपका, तो हो सकता है आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे हो, ठीक है, नए नए आइडियाज़ आपके पास नहीं आ रहे हो, जिस वजह से कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। आलस की एनर्जीज, मतलब समझ रहे हो, आलस वाली एनर्जीज की काम पूरे समय पर नहीं करना, या आप हर वक्त ये कहते रहते हो टाइम ही नहीं मिला, मुझे टाइम ही नहीं मिला, वो वाली एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एक और मैसेज मुझे मिला था, मैं भूल गई। ओके, ओके, आपको अपने ऑरा को, अपनी एनर्जीज को भी क्लींस करने के लिए यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ना आपके अंदर जो रुके हुए इमोशंस है ना, आपको उनको भी रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप किसी को कोई बात नहीं कह पाए या फिर कोई बात है जो आपको बहुत हर्ट की हुई है और आप उन इमोशंस को रिलीज नहीं कर पाए हो अभी तक, प्लीज़ रिलीज करो उन्हें। पता नहीं, मुझे किसी के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि उसके लिए रोना बड़ा ज़रूरी है। रोना इन द सेंस कि आप भले ही डिवाइन के सामने, आपके घर में टेम्पल है, ऑल्टर है, या फिर डिवाइन एनर्जीज के सामने या अकेले में बैठ करके आप कनेक्ट हुए डिवाइन से और अपने इमोशंस उनसे बात करो। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई नहीं है जिनके साथ आप अपनी बात को शेयर कर सकते हो, स्पेसिफिक उस मैसेज को शेयर कर सकते हो, तो प्लीज़ अकेले में बैठ करके आप डिवाइन से बात कीजिए और रिलीज कीजिए उन इमोशंस को। जैसे आपके अंदर से कोई चीज़ निकलनी बाहर ज़रूरी है, आपके इमोशंस बाहर आने बहुत ज़रूरी हैं। किसी चीज़ को आप दबा करके बैठे हुए हो, ठीक है, वो बाहर आने बहुत ज़रूरी हैं, उनकी क्लियरेंस होनी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि ब्लॉकेज क्यों है? ब्लॉकेज इसीलिए तो है क्योंकि आपने ये इकट्ठी करके अंदर रखी हुई है, और ये न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में तभी आएगी ना क्योंकि वहाँ पर अभी जगह नहीं है। स्पेस क्रिएट कीजिए, जगह बनाइए, उसको रिलीज़ कीजिए पुराने एनर्जीज़ को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। थैंक यू। ये टाइम पीरियड नेक्स्ट 7 डेज थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं आपके लिए जेमिनाई, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाहती हूँ, बट डिफ़िकल्ट क्यों है कि आपको रिलीज़ करना है कुछ, ठीक है। एंड डेफिनेटली रिलीज़ करना ईजी नहीं होता है, बट ये नामुमकिन भी नहीं होता है, ठीक है।
आप कर सकते हो। और खुशी की बात यह है कि आपकी विश का, आपके ड्रीम्स, जो भी आप चाहते हो ना, उसका रास्ता यहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है। ओके, कुछ चीज़ों को आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है जेमिनी, मिथुन राशि। ये कोई पास्ट की एनर्जीज है जो आपकी नई एनर्जीज को वेलकम करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, राइट। कुछ भी हो सकता है, आपको कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है, आपको सोल सर्चिंग में जाने की ज़रूरत है, आपको डीप इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने साथ बैठने की ज़रूरत है, तभी आप इस एनर्जी को, इस चीज़ को एग्जैक्टली जान पाओगे बहुत अच्छे से। ओके, और ये शोर में नहीं समझ में आएगा, ये अचानक से चीज़ क्लिक नहीं होगी आप में से कुछ लोगों को। ओके, ओम नमः शिवाय, भोले बाबा प्लीज कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट 7 days जेमिनी, नहीं, ओके, ले लेते हैं। फर्स्ट है पावर, सेकंड है मूवमेंट इन चॉइसेस, डिसीजंस, थर्ड है फर्म फाउंडेशन। यस, आपके पास मौका है नेक्स्ट 7 days में अपनी पावर में टैप इन करने का। पहले मैं पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, ट्रुथ, हम यहाँ पर कार्ड्स को थोड़ा सा मैनेज करेंगे। होप विजिबल हो आपको कार्ड्स। ओके, डिसेप्शन एंड एनवी। ओके माय डियर, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। देखिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको किसी सच को ना, देखो, इमोशनल लॉस कुछ तो है यहाँ पर जो आपकी लाइफ में ना इमोशनली आपको लॉस हुआ है। ठीक है, ये किसी रिश्ते को स्पेसिफिकली लेकर के हो सकता है। आपका हार्ट चक्रा, आपका आपका हार्ट चक्रा, यस, थ्रोट चक्रा भी आप में से किसी का हो सकता है कि आपको बोलने की ज़रूरत है, या तो आप बोलें या अपने इमोशंस को रिलीज़ करें। आपका थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा और आपका जो सैक्रल चक्रा है वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है, और उस एनर्जीज को आपको हील करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर किसी सच को स्वीकारने की आपको बहुत ज़रूरत है गाइस। ठीक है, किसी सच को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, किसी सच को आप मानना नहीं चाह रहे हो या देखना नहीं चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वक्त ना, ये टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है। आपको डिवाइन ढेर सारी पावर, ढेर सारी स्ट्रेंथ, करेज आपको दे रहे हैं कि आप उस सत्य को जाने, उस सत्य को समझे, एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ पर कुछ है, मतलब होता है ना कि मतलब जानने मानने की बात ये हो रही है, यहाँ पर साफ वो एनर्जीज है कि किसी चीज़ में आपको चीटिंग हो सकता है मिली है, किसी चीज़ में आपको हो सकता है, किसी रिश्ते में स्पेसिफिकली हो सकता है आपको हर्ट मिला है, आपके साथ चीटिंग हुई है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने अपने 2 फेसेस आपको दिखाए हैं। बेसिकली आपने उस पर बहुत अच्छे से ट्रस्ट करा था, लेकिन वो ट्रस्ट वर्दी नहीं निकला इंसान। ठीक है, वो सिचुएशन जो भी चीज़ है, तो आप ना अभी उसको, उस एनर्जी को, उस सिचुएशन को डाइजेस्ट नहीं कर पाए हो पूरी तरीके से। भले ही आप फिजिकल फॉर्म में बोल रहे हो कि ओके मैंने डाइजेस्ट कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट नहीं, वो अंदर से अभी नहीं हुआ है। वो इमोशनली, मेंटली आप अभी उस एनर्जी को डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाए, उसको क्लियर नहीं कर पाए हो, वो अभी स्टक है आपके अंदर। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि आपको पूरी तरीके से उस सच को स्वीकारना है। जब तक आप उस सच को स्वीकारोगे नहीं, तब तक वो पूरी तरीके से रिलीज नहीं होगा, तब तक आप उस पर काम नहीं कर पाओगे पूरी तरीके से। आप उसको ब्लॉक्ड करके रखोगे, और वो कहीं ना कहीं आपकी रिकॉग्निशन में, आपकी सक्सेस में, आपकी फाउंडेशन में, नई ग्रोथ में वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहेगा। तो ये अभी की आपके लिए रिक्वायरमेंट है। ये जो भी एनर्जीज है,
चाहे ये आपको करियर में किसी ने धोखा दिया है, चीटिंग करी है, या आपके ट्रस्ट को किसी ने तोड़ा है, रिश्ते में किसी ने ट्रस्ट को तोड़ा है, या फिर कहीं आपने मनी इन्वेस्ट करी थी वहां किसी ने आपको धोखा दिया है, ये कोई भी चीज हो सकती है। आपका पास्ट का ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। आपको बोला जा रहा है उसे पूरी तरीके से स्वीकारो, स्वीकार करके उसको रिलीज करो। आप उसको रिलीज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने उसे स्वीकार कर ही लिया है लेकिन आपने उसको रिलीज नहीं किया है अच्छे से, अभी उसको अभी आप उसका बैगेज जो है, उसका बोझ जो है ना, आप उसका ढो करके चलते आ रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस एनर्जी को रिलीज करो, उस ट्रॉमा को रिलीज करो, उस इमोशनल जो एनर्जी है ना उसको रिलीज करो। वो आपकी सक्सेस में, आपकी फाउंडेशन में, आपकी ग्रोथ में, आपके रिकॉग्निशन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, या किसी नई एनर्जी को, बेसिकली आपकी लाइफ में एक्सपेंशन को वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। वहां पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप में टैप इन करने में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको इमोशनली, आई थिंक सो ये मैंने पहले भी आपको मैसेजेस दिए है बट आप नहीं कर पा रहे हो गाइस, ठीक है। तो आपको उस पर बहुत अच्छे से काम करना होगा। ये चीज आपको नामुमकिन सी लग रही हो सकती है विद द 8 नंबर ऑल्सो। तो ये कुछ लोगों का, आप में से बहुत लोगों का जेमिनी ये कार्मिक पैटर्न था उस इंसान के साथ, उस पर्सन के साथ, या जो भी वो चीज थी वो होनी थी। तो उसको एक्सेप्ट करो और उसको रिलीज करो, उसका बैगेज मत लो। रिलीज करने का मतलब आप समझते हैं कि रिलीज करने का मतलब यही कि उस एनर्जी को माफ करो और रिलीज करो। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि क्या माफ कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। गाइज अगर आप माफ नहीं करोगे, उनके लिए आपको माफी नहीं करनी है, ठीक है, कि आप उनको माफ कर रहे हो, उनका कुछ भला हो रहा है, उनका भला बुरा तो आप डिवाइन पर छोड़ दो। जिसने आपकी चीटिंग करी उसका भला क्या और बुरा क्या, वो तो डिवाइन ही देखेंगे उसको। लेकिन आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हो, आप इस वजह से उस बैगेज को कैरी कर रहे हो, उस दुख को कैरी कर रहे हो और उस इंसान को माफ नहीं कर रहे हो, सच्चाई को नहीं जान रहे हो। तो उस वजह से आपकी जो ब्लेसिंग है वो ब्लॉक्ड हो रही है। तो उस इंसान के लिए नहीं, अपने लिए आपको उस एनर्जी को माफ करना है, उस इंसान को माफ करना है। तो ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो न्यू बिगनिंग है ना इसी चीज पर अटका हुआ है। ओके, आपकी ये लाइफ में जो भी न्यू बिगनिंग है इसी चीज पर अटकी हुई है। अगर आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जीज को चाहते हो, एक्सपेंशन को चाहते हो, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स चाहते हो, जिस पर भी मेहनत आप कर रहे हो, किसी नए रिश्ते को चाहते हो, फर्म फाउंडेशन अपनी जिंदगी में चाहते हो, किसी से कमिटमेंट भी अगर चाहते हो, मुझे नहीं पता ये क्यों मैसेज मिला, हो सकता है आप में से कोई कमिटमेंट मांग रहा हो लेकिन उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसके लिए आपको इस पास्ट को पूरी तरीके से रिलीज करना होगा, तब तक वो आप 2 नाव में सवार होकर के नहीं चल सकते। ये पर्सन टू पर्सन वाली बात नहीं हो रही है, मतलब 2 नाव में इन द सेंस कि वो इमोशनल ग्रजेस भी आप लेकर के चलोगे और न्यू एनर्जीज में अगर आप टैप इन करोगे तो वहां पर सक्सेस नहीं मिलेगी। पहली बात तो वो होगी ही नहीं, अगर वो हो भी गई गलती से तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, वो चीज आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इस चीज को आपको समझना है। नेक्स्ट 7 डेज में इस एनर्जी पर आपको काम करना है, अपने हार्ट चक्रा, अपने थ्रोट चक्रा और अपने सैक्रल चक्रा पर आपको काम करना है। अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट कीजिए। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप इस पर काम करोगे, इसको रिलीज करोगे। रिलीज का मतलब ऑलवेज याद रखिए, रिलीज करना सिर्फ उस एनर्जी से मूव ऑन करना नहीं है, उसे माफ करके मूव ऑन करना होता है। कि आप इमोशनल बैगेज नहीं ले रहे, आप इमोशनली बर्डन कैरी नहीं कर रहे हो। आप तो निकल गए फिजिकल फॉर्म में उस एनर्जी से बाहर, वो सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन आगे जाकर के आप उसके बारे में विचार कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, सो एंड सो पर्सन ने मेरे साथ इतना इतना बुरा किया था, मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी थी, ठीक है। तो आपको उसे माफ करना है। आप अगर ऐसा नहीं होता, मेमोरी क्लीन नहीं होती है, लेकिन अगर कल को आप उस एनर्जी को याद भी करो ना तो आप ये कहो हाँ उस इंसान के साथ मेरा कर्मा था, ये कितनी लाइट एनर्जी है, उस इंसान के साथ मेरा कर्मा था, पिछले जन्म का शायद वो कर्मा था, वो रिलीज हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुका हूँ, राइट। ये एक हल्की एनर्जीज है। अरे उस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मतलब अपने आप को एक बेचारी एनर्जीज में लेकर के जाना, आप अपने खुद के बोझ में दब रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसमें मतलब आपके साथ बुरा नहीं हुआ, डेफिनेटली, बट वो कर्मा था, यही आपको डिवाइन यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज आपको समझनी है कि वो कर्मा था, उसको आपने इक्वल किया। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्केल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आपने उस कर्मा को बैलेंस किया। जस्ट आपको नहीं पता अगर इस लाइफ टाइम में आपने कुछ नेगेटिव नहीं करा तो वो पिछले लाइफ टाइम का था, और आपको नहीं पता वो पिछले लाइफ टाइम में आपने क्या किया,
तो यही तो अंडरस्टैंड करने की बात है कि सेम वही एनर्जी, वही सिचुएशन आपने उस इंसान के साथ करी थी और वो इंसान आपके जीवन में आया और उसने ऐसा करा आपके साथ, दैट्स इट। अब उसको रिलीज करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। तो तभी आपके जीवन में, क्योंकि आपके जीवन में सक्सेस आना चाहती है, आपकी विश फुलफिल होना चाहती है, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड है, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है आपके जीवन में, बट वो मिलेगी तभी जब आप इस पर वर्क करोगे। और नेक्स्ट 7 डेज वो एनर्जी आपके लिए डिवाइन भेज रहे हैं, तो उस एनर्जी को यूज कैसे करना है या नहीं करना है, वो आप पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे, देखिए मैं ऑलवेज बोलती हूँ, यहाँ पे 100% नहीं रहता ना आपका। अगर आप एक स्टेप भी लेते हो ना, अगर आप अपने अंदर से वो मन बनाते हो और आप स्टेप लेना स्टार्ट करते हो, एक्शन लेना स्टार्ट करते हो, तो डिवाइन आपका पूरा साथ देते हैं, ठीक है। बट आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। आपको ये नहीं कि 2-4 दिन करा फिर छोड़ दिया, नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पा रहा, ऐसे नहीं करना। इस एनर्जीज को एटलीस्ट आप इस एनर्जी को अगर माफ करना चाहते हो ना, तो आप कम से कम भी जो भी आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो 41 डेज करो। होपनोपोनो प्रेयर कर रहे हो 41 डेज करो, लिख करके रिलीज कर रहे हो 41 डेज करो, ठीक है। इस एनर्जीज को आपको इस तरीके से काम करना, और आप जब इस वर्क को करोगे पूरी ट्रू इंटेंशंस के साथ, ट्रुथफुली अगर आप करोगे, धोखा नहीं, यहाँ पर चीटिंग नहीं चलेगी डिवाइन के साथ। आपको डिवाइन साफ बोल रहे हैं कि आप दिखावे के लिए नहीं कर सकते कि चलो मुझे तो बोला गया है कर लेते हैं, नो। ऑनेस्ट वे में अगर आप करते हो, विश्वास करके अगर आप करते हो, आपको विद इन 8 डेट्स आपको चेंजेस नजर आ जाएंगे, आपको बदलाव नजर आ जाएंगे, आपको सब पता चल जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और आपके जीवन में चेंजेस आने लग रहे हैं। आपको खुद को अच्छा फील होने लग जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, ओम नमः शिवाय। ट्रस्ट करो डिवाइन पर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में। फॉलो योर इंट्यूशन और आगे बढ़ो, एक्शन लो। एक्शन किस चीज़ पर लो? अपनी इमोशंस को रिलीज़ करो। अपने इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी एनर्जी से भी आपको मूव ऑन करना है। मे बी आप में से कुछ लोग फिजिकली भी मूव ऑन नहीं किए हैं, तो आपको वहाँ से फिजिकल फॉर्म में भी मूव ऑन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। और ये जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो, मैंने बोला यहाँ पर ट्रस्ट की ज़रूरत है, तो यस आपको उस पर ट्रस्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रस्ट रखोगे तभी आप उस एनर्जी से मुक्त हो पाओगे, क्योंकि लिटरली ये आज़ादी का कार्ड है, ये मुक्ति का कार्ड है, बट वो ट्रस्ट, विश्वास के बलबूते आपको मिलेगी वो आज़ादी, ठीक है। टोटैलिटी, आपको बोल अगेन टोटैलिटी, ये भी विश्वास का ही कार्ड है। ये इंसान भी इस इंसान पर विश्वास करके ही तो आगे बढ़ रहा है, इसने ये रिस्क लिया है, तो आपको भी बोला जा रहा है आप भी ये रिस्क लो और आगे बढ़ो। दिमाग को ज़्यादा मत चलने दो। इस टाइम पीरियड में आपका माइंड भी बहुत चल सकता है, ठीक है। आपका माइंड आपको कंट्रोल कर सकता है। ईगो क्लैशेस आपके अंदर ही चल रहे होंगे, ठीक है, कि नहीं 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 इस इंसान को देखिए, ये काम इजी नहीं है, ये जो इंसान को माफ़ करना मेरे लिए आसान नहीं है, इसने मेरे साथ ये किया है। तो आपका ईगो आपका जो माइंड है ना, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगा। ईगो बहुत हावी होगा, तो आपको अपने अंदर आपके अंदर भी फाइट्स होंगी, अपने अंदर से ही, अपने ही दिल और दिमाग से लड़ाइयाँ होंगी। तो बट अगर आप ट्रस्ट रखोगे, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहोगे और इस चीज़ पर कंसिस्टेंट रहोगे, इट्स ओके। बीच बीच में माइंड आपको फ्लक्चुएट करेगा, कोई बात नहीं, बट आपको नहीं रुकना। प्रॉब्लम तब होती है जब आप रुक गए, आपने काम नहीं करा। बट जब आप अपना काम कर रहे हो, भले ही माइंड ऐसा आपको डाइवर्ट कर रहा है, डिवाइन को बोलो कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, ठीक है, तो लेकिन आप अपना काम करते रहे। इट्स ओके, इट्स ओके। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कोई बात नहीं, करो, आप करो, कुछ वक्त में अपने आप चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ओके। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप ये काम करते हैं तो स्टार्टिंग के 5-6 डेज जो है थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। वन कार्ड दीजिए जेमिनी के लिए नेक्स्ट 7 डेज। ब्रेक थ्रू, यस, जस्टिस, ओ माय गॉड, अगेन देखिए, अगर आप ये एक्शन लेते हो, अगर आप ये एफर्ट्स डालते हो, अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हो, डिवाइन के इस गाइडेंस को फॉलो करते हो, तो अंततः आपके साथ वो जस्टिस होगा, न्याय होगा।
आप उस ऊर्जा से बाहर आ पाओगे, उस बंदिश से आप बाहर आ पाओगे, आपको मुक्त किया जाएगा। ये कन्फर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। और ये खास करके उनके लिए यहाँ पर अभी कन्फर्मेशन है जो अभी यहाँ पर बैठे हुए इस रीडिंग को देखते हुए ठान रहे हैं कि यस मुझे ये करना ही करना है हर हाल में, क्योंकि मुझे मेरी ब्लेसिंग्स की तरफ, विशेष की तरफ आगे बढ़ना है, उसकी ब्लॉकेज को रिमूव करना है। तो वो जो आपके अंदर वो एनर्जी आई है ना, उसका आंसर आपको डिवाइन दे रहे हैं कि आप, भले ये चीज़ डिफिकल्ट है बट आपने अगर वो ठान लिया है ना तो डिवाइन आपके साथ है, आप कर रहोगे इस ऊर्जा को, ठीक है। और क्या मैसेज आ रहा है? ओके, प्रोटेक्शन। आपको इस टाइम पीरियड में बोला जा रहा है अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, ले लेते हैं। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है आपको इस टाइम पीरियड में, और आप सेज कर सकते हो, सॉल्ट वाटर से बात ले सकते हो, ठीक है। जो भी आपका एरिया है, घर है, ऑफिस है, कैबिन है आपका, वहाँ पर सेज करना, धूप या अगरबत्ती करना, क्लिनजिंग करना, प्रोटेक्शन के लिए। अगर वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, आपके ऑफिस एरिया में पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने साथ ऑलवेज ब्लैक टर्मलिन जो क्रिस्टल होता है, जैसे मेरे पास ये रो क्रिस्टल है, राइट, रो में या फिर किसी भी फॉर्म में आप क्रिस्टल को रख सकते हो। उसको जो है पहले आपको रिचार्ज करना होता है, क्लींस करना होता है, रिचार्ज करना होता है, इंटेंशंस डालनी होती है, देन वो काम करते हैं, राइट। ऐसे ही नहीं होता कि आपके पास आ गए और आपने काम लेना शुरू कर दिया। तो प्रोटेक्शन आपको लेने के लिए यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पर भी मून मैजिक का कार्ड आया है जो कि फेजेस की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट 7 डेज मैंने बोला ना, आपके थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाले हैं इमोशनली, ठीक है। इमोशनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहेगी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। कभी आप अच्छा फील करने वाले हो, कभी आप बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जीज में चले जाओगे, तो इट्स ओके। अगर आप ये वर्क कर रहे हो तो आप इम्प्रूवमेंट देखोगे, बट स्टार्टिंग के 5 से 6 दिन थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लैश होगा आपके अंदर ही, ओके। तो जब हम अच्छे काम की तरफ बढ़ते हैं तो नेगेटिविटी जो होती है वो हमें रोकती है कि हम ये अच्छा काम कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि उसका काम ही यही है कि हम लाइट की तरफ आगे नहीं बढ़े। तो आपको रुकना नहीं है, ओके। तो आप ये कर सकते हैं, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। लास्ट हम हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं जो कि बहुत पावरफुल है। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाउ आर्कएंजल जॉफियल है, ब्यूटी, विजडम, क्रिएटिविटी, लव। यस, आप आर्कएंजल जॉफियल के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी क्रिएटिव साइड से, खास करके आपके सैक्रल चक्रा को हील करने में आर्कएंजल जॉफियल जो है वो आपकी मदद करेंगे। और ब्यूटी से रिलेटेड अगर आपको कुछ इश्यूज हैं, कुछ आपको कुछ कमी लगती है, तो उसमें कॉन्फिडेंस लाने में भी जॉफियल जो है आपकी मदद करेंगी। बेसिकली आपको प्यार की एनर्जीज में, लव की एनर्जीज में टैप इन करने में, खास करके सेल्फ लव की एनर्जीज में टैप इन करने में आपकी मदद करेंगी। ये जो आप अपने अंदर कमियां ढूंढते हो ना कि मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, इस टाइम पीरियड में आर्कएंजल जॉफियल जो है ना आपको वो स्ट्रेंथ देंगी, आपकी तरफ वो स्ट्रेंथ भेजेंगी कि आप अपनी कमियों से डाइवर्ट हो करके आप अपनी खूबियों की तरफ देखना स्टार्ट करें, आप उसमें पावरफुल फील करें, आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हों, ठीक है। ये चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करें, तो इस चीज़ में आर्कएंजल जॉफियल आपकी मदद करेंगी, ठीक है। वो यहाँ पर है। नेक्स्ट है स्टिलनेस। स्टिलनेस आपकी बहुत मदद करने वाला है। मेडिटेशन करना, अपने आप के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना, और इनकेस अगर नहीं हो पा रहा है, नेचर में टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, प्रकृति में बैठिए, वहाँ पर थोड़ी देर प्रकृति को निहारिए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। तभी आपके अंदर जो है ना आप बैलेंस फील कर पाओगे, क्योंकि इस समय बैलेंस की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है कि यस आप आउट ऑफ बैलेंस हो और आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मून फेजेस की इमोशनली आप इम्बैलेंस हो रहे हो। यहाँ पर काम भी, इनर वर्क भी आप अपना करोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा
इस एनर्जीज में भी टैप इन करना होगा, तभी आप इस वर्क को कंप्लीशन में लेकर के जा पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज ढेर सारी स्ट्रेंथ, ढेर सारी पावर डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं। और आप जब हमारी तरफ कोई ऐसा मौका आता है ना जेमिनी, हमें उस मौके को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे पीछे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, हम उस काम को पूरा कर नहीं पाते, हम उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको कंटिन्यू भी नहीं कर पाते हैं, और वो शक्ति भी हमें प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जब डिवाइन अपनी तरफ से उस शक्ति को हमारी तरफ भेज रही है ना, तो हमें उस शक्ति का यूज़ करना चाहिए, उस टाइम का यूज़ करना चाहिए, उस समय को हमें वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि खुशियाँ भी आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। ये कोई विश जो भी आपकी है एग्जैक्टली, ये जो भी आपका ड्रीम है, या फिर एग्जैक्टली कोई पर्सन है, करियर है, जो भी चीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो उसके लिए एटलीस्ट आपको ये करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है जेमिनी आपके लिए। तो येस जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे। और यस, मुझे एक मैसेज आपके लिए और मिला है। आप अपने एंसेस्टर्स को, आप में से कोई अपने एंसेस्टर्स से बहुत कनेक्टेड हैं, अपने लव्ड वन से आप उन्हें भी पुकार सकते हैं, या फिर जिन भी डीटी में आप बिलीव करते हैं ना, आप उनको भी बुला सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये आपके लिए मैसेज आया है, ठीक है। एंड येस, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।